और से फॉर कोई स्टूडेंट है जिसने ऑपरेशन लिया है और फाइनेंस लिया है। तो सबसे पहले ऑपरेशन में कोई कंपनी आ गई, जैसा सिप रॉकेट आ गई, एरएमएक्स आ गई, डीएचएल आ गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक आ गया और उसने बैठ गया, बच्चा अपीयर कर लिया। उसके 1 से 1.5 महीने बाद फिनांस का डेलॉयट या ईवाई आ रही है। सो अगेन द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू सिट इन द फाइनेंस प्लेसमेंट ऑल्सो। बहुत ही सिली मिस्टेक्स है। जैसे कोई स्टूडेंट्स आता है, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की कमी है। जैसे वाई पीजीडीएम, so they don't have any answer for that. Why you choose IMS Ghaziabad among so many colleges in Delhi NCR or North India or Pan India? Even they don't have any answer for that. It is not means that all the PGDM college are superior, and it is not meant that all the MBA college are underperform. 2026 शुरू हो चुका है और शुरू होने के साथ साथ कंफ्यूजन भी शुरू होने वाले हैं। कॉलेजेस के एडमिशन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, कॉलेजेस को लेके कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, साथ साथ कोर्सेज को लेके भी कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। और हमारे रहते, शिक्षा नर्ड के रहते कोई कंफ्यूजन हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम आज के नए दिन के साथ लेके आए हैं नई वीडियो IMS गाजियाबाद कैंपस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं IMS की टीम के साथ और देने वाले हैं आपको बहुत सारी जानकारी इनके PGDM प्रोग्राम के बारे में। बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो पर अंदर चल के। तो आज हम आप पहुंचे हैं IMS गाजियाबाद कैंपस में। आपको पता चल ही चुका है। और कोई भी जर्नी जब आप किसी कंफ्यूजन के साथ शुरू करते हैं तो आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और शिक्षा नर्ड ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए हम आज आए हैं कैंपस में। और आज की वीडियो में आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली है इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम PGDM के बारे में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहेंगे आशीष सर को। आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। इन बच्चों की बहुत क्वेरीज हैं IMS के PGDM प्रोग्राम को लेकर और हम सारी क्वेरीज का जवाब आपसे लेकर रहेंगे आज। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वरुण, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेरी आता है एंड IMS गाजियाबाद इज ऑलवेज वेलकमिंग द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट। तो सर ने तो बोल दिया है कि वो बिल्कुल सारी क्वेरीज का जवाब आज की वीडियो में देने वाले हैं और हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं आपके सवालों के साथ आज की वीडियो शुरू करने के लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। सर, हमारा पहला सेगमेंट है नर्ड फैक्ट्स, जिसमें आपसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे जो हमारे बच्चों को जिनका जवाब पता होना चाहिए। सर, 2026 शुरू होने वाला है और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे, उनकी चिंता यह है कि प्रोग्राम करना सही भी रहेगा या नहीं रहेगा, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और IMS खास तौर पे जिस कैंपस में हम आज बैठे हैं किस तरीके से तैयार है 2026 के बच्चों के लिए। सो थैंक यू वरुण फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। IMS गाजियाबाद पूरी तरीके से तैयार है फॉर 2026 बैच। द रीज़न बिंग, सबसे पहले मैं आपको लेगेसी के बारे में बताऊंगा। अनडाउटेडली IMS इज़ ए लेगेसी ऑफ 36 ईयर वी हैव कंप्लीटेड और जो ये अपकमिंग बैच आ रही है दैट वुड बी द 37th बैच ऑफ IMS गाजियाबाद। ओके। तो एक तो वो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है, तो पिछले 37 साल से हम एक सिंगल प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, दैट इज PGDM। एंड इफ आई टेक यू टू डाउन द लाइन एक्चुअली, सो एवरी ईयर वी आर प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स हो गया, डिलीवरेबल्स टू द स्टूडेंट्स, वेरियस ऑफरिंग्स। एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग डालना है, उसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग डालना है, इंडस्ट्री ब्लेंडिंग लर्निंग पेडागोजी डालना है। तो उस मामले में IMS गाजियाबाद हर साल इंप्रूव कर रहा है। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो एक एक्सेप्शनली IMS करती है, वी आर हैविंग ए IIM इमर्शन प्रोग्राम, वेयर वी हैव मेड टाई अप विथ मल्टीपल 8-year IIMs, जैसे IIM इंदौर है, IIM रांची है, IIM नागपुर है। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन 40 to 60 स्लॉट्स में वी सेंड द स्टूडेंट्स टू दोज IIMs बेसिकली, वेयर दे रिगरसली गो फॉर द एकेडमिक क्लासरूम ट्रेनिंग एक बार होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक बार उनका सेशन रहता है और ओवरऑल एक लीडरशिप क्वालिटी हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, MCIT हो गया, मैनेजिंग चेंज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारा चीज़ उनको पढ़ाया जाता है। तो वहाँ जो इनका एक लीडरशिप स्किल डेवलप होता है मेनली IIM इमर्शन प्रोग्राम में, वो नेक्स्ट लेवल का है, नंबर 1। नंबर 2 का अगर मैं बात करूँ, वी आर हैविंग द इंटरनेशनल इमर्शन एज वेल। और हमारा जो एक एसोसिएशन है वो IGM है दुबई के साथ है, दैट इज इंडो गोल्फ मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके साथ है। अगेन वी टेक ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स टू दोस फॉर द इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम। तो वहाँ पे अगेन उनका 5 दिन का रिगरस एकेडमिक सेशंस होता है। अगेन
आपका एक्सपर्ट सेशंस रहता है, फिर उनको हम वहाँ पे दुबई में इंडस्ट्री टूर पे भी लेके जाते हैं। ओके। तो एक इंटरकल्चरल एक्सपोजर उनको मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, और एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम में भी किस तरीके से काम कराया जाता है वो ही सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरा पॉइंट है, हम यहाँ डोमेन वाइज इंडस्ट्री ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन रखे हैं। ओके। मतलब ये आपका शुरू होता है सेकेंड ईयर में। ओके। समर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स का हो गया, ऑल कंपनीज आर सेट फॉर फाइनल प्लेसमेंट या फाइनल प्लेसमेंट का ड्राइव शुरू होने वाला है। उसके बाद वी हैव मेड टाई अप विद ग्रैंड थॉर्टन, वी हैव मेड टाई अप विद ईवाई, वी हैव मेड टाई अप विद केपीएमजी, CIEL, क्लिक्ड, और स्पेशली प्लेसमेंट रेडीनेस के लिए हमारे पास बोर्ड इन्फिनिटी है। ओके। तो बोर्ड इन्फिनिटी ठीक बैठने से पहले बच्चों को टेक्नोलॉजी देता है, ट्रेनिंग देता है और इंडस्ट्री रेडी बना देता है। सो इतने सिस्टमेटिक वे में जो टोटल करिकुलम को प्रिपेयर किया गया है, और वही रीज़न है हमारा गुड प्लेसमेंट का, गुड ROI का, और जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है IMS गाजियाबाद, 1 स्टूडेंट मल्टीपल जॉब ऑफर्स, ये एक जो विज़न है ये सेटिस्फाई करता है। तो मुझे लगता है इस विजन के साथ तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर, पहले सवाल से ये तो क्लियर हो गया कि आप लोग तैयार हैं बच्चों के लिए। सर, बच्चे जो हमें देख रहे हैं या पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, इस साल 2026 में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है इस साल का, और फीस कोई चेंज हुई है तो प्लीज़ आप बताइए हमारे दर्शकों को। वरुण, देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। AICTE गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन में 50% वाले कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एनीबडी कैन गो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन आप वो कर सकते हैं, 1100 का एप्लीकेशन फॉर्म है, यू फिल इट एंड यू गेट ए GDPI डेट। अच्छा, उसके लिए आपको देखिए एक वैलिड CAT, ZET, NMAT और स्नैप स्कोर मैंडेटरी है। ओके, 4 एंट्रेंसेस है। और उसके बाद यू विल गेट द GDPI एंड रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो थोड़ा रिगरस होने वाला है। तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स सेट किए गए हैं और वहाँ आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग ए वैलिड दिस CAT और ZET स्कोर कार्ड, और वो क्वालिफाई कर रहा है GD में, PI में और रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट में, वेरी सिंपली ही और सी कैन एक्सपेक्ट एडमिशन ऑफर लेटर, बट वो प्रोविजनल होगा। जब वो कॉलेज को रिपोर्ट करेगा, है ना, उस टाइम पे ही नीड टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, और सारा वैलिडेट होने के बाद वो जो है वो कंफर्म एडमिशन हो जाता है। तो सर, इस साल फीस क्या रहने वाली है? फीस सेम है जो हमारा लास्ट ईयर था, इट इज़ 9,50,000 फॉर बोथ द ईयर। और सर, इसमें फॉरेन इमर्शन प्रोग्राम सब कुछ इंक्लूसिव है? इसमें आपका दुबई इमर्शन प्रोग्राम, इंटरनेशनल इमर्शन भी इंक्लूड है, IIM इमर्शन भी इंक्लूड है, और जितने भी हमारे सर्टिफिकेशंस है, जो इंडस्ट्री लेड सर्टिफिकेशन है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो ये तो बहुत अच्छा है सर, सब कुछ इंक्लूसिव है और फीस भी नहीं बढ़ी है। फीस नहीं बढ़ी है। सर, इस जर्नी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पेशलाइजेशंस को लेके, तो इस साल हम क्या क्या स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं बच्चों को PGDM प्रोग्राम में? सो वरुण, हमारे 5 स्पेशलाइजेशन है टोटल। मार्केटिंग इज देयर, फाइनेंस इज देयर, HR is there, operation is there, and BA is there. Business that is business analytics, right? और the good part is we offer dual specialization and both would be major. तो दोनों मेजर होने वाला है, और वो उसका फ़ायदा ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर में जैसे प्लेसमेंट ड्राइव हमारा शुरू होता है, और से फॉर कोई स्टूडेंट है जिसने ऑपरेशन लिया है और फाइनेंस लिया है, तो सबसे पहले ऑपरेशन में कोई कंपनी आ गई, जैसा सिप रॉकेट आ गई, RMX आ गई, DHL आ गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक आ गया, और उसने बैठ गया, बच्चा अपियर कर लिया। उसके 1 से 1.5 महीने बाद फिनांस का डेलॉयट या EY आ रही है, सो अगेन द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू सिट इन द फाइनेंस प्लेसमेंट ऑल्सो। सो दैट इज द ब्यूटी कि दोनों स्पेशलाइजेशन, दोनों मेजर हैं, और इंस्टीट्यूट आपको अलाउ करती है दोनों अलग अलग प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए। सो दैट इज द बेस्ट थिंग इन IMS गाजियाबाद। तो सारी मेजर स्पेशलाइजेशन सर जो चल रही हैं इस टाइम पे, वो हमारे पास होने वाली हैं? एग्जैक्टली। सर, एडमिशन प्रोसेस तो आपने समझा दिया है, बट जितने भी बच्चे हमने देख रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूँगा कि आपके कैंपस में काफ़ी रिजेक्शन भी आता है, जो कि मुझे सुनने में आता है। तो सर, क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो बच्चे करते हैं, और इस साल इन बच्चों को कैसे बचना चाहिए उन मिस्टेक्स से? राइट, सो थैंक्स स्पेशली वरुण फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। बहुत ही सिली मिस्टेक्स है। जैसे कोई स्टूडेंट्स आता है, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की कमी है, जैसे वाई PGDM, so they don't have any answer for that. Why you choose IMS Ghaziabad among so many colleges in Delhi NCR or North India or Pan India? Even they don't have any answer for that actually. उससे शुरू होके filling the application form. If I remember last year, one student carrying 86 percentile in CAT, वो रिजेक्ट हो गया था, ओनली फॉर्म गलत उसने फिल कर दिया था, ऑन ओनली बिकॉज ऑफ ए सिली मिस्टेक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो एक बार फॉर्म फिलिंग का उनका इशू रहता है। अगर मैं ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू का बात करूं, तो इधर
कई जगह पे कम्युनिकेशन स्किल का इशू है कि बच्चा बोले ही ना कुछ, एकदम द स्टूडेंट्स कीप साइलेंट, और एल्स वो ओवर कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। तो दोनों एक नेगेटिव क्राइटेरिया है। बहुत थिन लाइन है दोनों की। एग्जैक्टली दोनों थिन लाइन है। और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस की कमी कई बार देखा जाता है ग्रुप डिस्कशंस के टाइम में। कई बार टीम प्लेयर नहीं साबित होते हैं, जैसे कि कोई दूसरा कैंडिडेट बोल रहा है ग्रुप डिस्कशन के बीच में, तो उसको काटने का आदत रहता है उसको। यू डोंट नीड टू इंटरप्ट इन बिटवीन व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। बहुत छोटी बातें हैं बट ये भी बड़ी बातें बन बहुत जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राइट। उसके बाद एक जनरल अवेयरनेस की कमी है, करंट अफेयर्स की कमी है, क्योंकि आज के बच्चे आई डोंट फील कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आई हाईली एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट गो फॉर द हेडलाइंस ऑफ एनी ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर। आप इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए। सर मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो जेनजी हैं तो इंस्टाग्राम पे तो बहुत रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट कुछ ऐसी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें जिनसे उन्हें करंट अफेयर्स या न्यूज़ मिलती रहे, तो उन्हें काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि शिक्षा नर्ड इज देयर फॉर यू स्टूडेंट्स, और हर साल आप लोगों के हेल्प के लिए, और आपका साथी है बेसिकली द कैरियर साथी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज शिक्षा नर्ड। मैं तो कोई प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा ऐसे। नहीं, मैं ये बट ऐसा होता है कि हम भी बच्चों के साथ देखते हैं। सर ने बिल्कुल सही पॉइंट अपना लिया कि जब भी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इनफैक्ट मेरे जब इंटरव्यूज होते हैं दूसरे कैंपस में, जो बड़े कैंपस हैं, वहाँ भी ये बहुत कॉमन पॉइंट निकल के आया कि बेसिक नॉलेज का ना होना भी बहुत बड़ी दिक्कत है। राइट। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं क्या आपको नहीं करना। ये सब अगर आप अपने लिए दिमाग में रखते हैं तो मुझे लगता है आपका ये एडमिशन का सफ़र काफ़ी ईजी हो जाएगा। सर जब भी बच्चा ये सफ़र शुरू करता है मैनेजमेंट का, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर कैंपस का एक एक्सपोजर होता है, तो आपके यहाँ कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? किस तरीके का एक्सपोजर बच्चे को मिलने वाला है इस प्रोग्राम में? बिल्कुल वरुण, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई सारे टॉक सीरीजेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एक ग्लोबल टॉक सीरीजेस है वेयर वी कॉल द इंटरनेशनल एमिनेंट स्पीकर्स बेसिकली। तो जैसे राजीव सूर्या सर हैं, देन टेक्सास से रमा वाई मैम हैं जो कि एसोसिएट डीन हैं। उसके बाद एनिया कैरन आई हुई थी कैलिफोर्निया से कुछ टाइम पहले। सो वी हैव गॉट ए पैनल ऑफ इंटरनेशनल एमिनेंट स्पीकर। तो एक तो वो आ जाता है जिसमें एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम में को समझने में बच्चे का इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है IGMA दुबई के साथ एक हमारा टाई अप है, जिसमें हम इमर्शन का 1 वीक का इमर्शंस है इंडो गोल्फ मैनेजमेंट एसोसिएशन में ऑलरेडी कहा था। एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ दिस international linkages and immersion programs, we have got number of companies जैसे realtor 360 realtors are there। अभी हाल ही में धनगाड़ में we have got multiple selections। we have got selection in Million Dreams, we have got selection in Khimji Ramdas, we have got selection in Indica Group, we have got selection in IPP Dubai, International Packaging and Processing Unit Dubai। So there are numerous companies जहाँ पे हमारा international placement है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ so we have got 20 to 22% इंटरनेशनल प्लेसमेंट एवरी ईयर। वरुण, तो जिनका सवाल था इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेके, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मिलने वाला है आपको इस कैंपस में। सर सेकंड सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो कि है चर्चा ऑन प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट की बात तो होती है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आजकल बहुत बच्चे पूछते हैं। सर पहला सवाल हम ले रहे हैं कि कैंपस टू कॉर्पोरेट की जर्नी अगर आप IMS गाजियाबाद की बताना चाहें PGDM प्रोग्राम की 2026 में, कैसी रहेगी? बिल्कुल वरुण, सो मैं ये बताना चाहूँगा जैसे day 1 at IMS गाजियाबाद to 1 day at डाबर, डेलॉयट, कोलगेट, अमूल, उसका जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है IMS गाजियाबाद में। और टोटल हम अगर प्लेसमेंट का जो जर्नी है ना कैंपस टू कॉर्पोरेट को हम 5 भाग में डिवाइड किए हैं। नंबर 1 इज कम्पिटिटिव एनालिसिस, जिसमें स्क्रीनिंग करते हैं। सो हम एक पैनल का फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म है पैनल ऑफ एक्सपर्ट, फैकल्टी मेंबर्स एंड एलुमनाई। और उसके बाद वो स्क्रीनिंग करते हैं बच्चे का, तो उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को वर्कआउट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे वर्क ऑन डेवलपिंग दैट बाय द हेल्प ऑफ पूल, जो कि हमारा प्रोफेशनल अपस्किलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ये हो गया स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का एक्सपर्ट सेशन चालू हो जाता है, फॉलोड बाय द लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव प्रोजेक्ट्स अगेन वो 15 to 30 डेज का रहता है, जिसमें एक रियल वर्क एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिल जाता है। ये हो गया सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में वी आर हैविंग द आउटरीच सेशन, जैसे स्टूडेंट्स को कई सारे, जैसे न्यूज़ चैनल में, अवार्ड फंक्शंस में, कॉन्क्लेव्स में चले गए। अभी हाल ही में MDI गुड़गांव जाके आए हैं बच्चे, नेस्कॉम में चले गए। तो एक तो उनको आउटरीच का उनको एक्सपोजर मिल जाता है, और उसके साथ इनका इंडस्ट्रियल शुरू हो जाता है टूर। तो इंडस्ट्रियल टूर में हमारे साथ बहुत सारे टाई-अप्स हैं, अमूल है, मदर डेयरी है, उसके बाद आपका आइसर है, उसके बाद हायर
एयर कंडीशन है, तो 5 डेज का उनका अलग अलग दिन में एक एक कंपनीज में वो लोग इंडस्ट्रियल टूर उनको चलते हैं। देन 4th नंबर पर उनका आ जाता है फाइनली मॉक इंटरव्यूज, मॉक GDPI फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल टूर। तो इंडस्ट्रियल टूर कंप्लीटली 100% स्पॉन्सर्ड रहता है कॉलेज की तरफ से, और स्टूडेंट को 2 महीने का इंडस्ट्रियल टूर करना पड़ता है। ओके। या एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फाइनल स्टेप इज प्लेसमेंट प्रिपेयर्डनेस फॉलोड बाय द फाइनल प्लेसमेंट ड्राइव हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैंने बताया हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है जो इंडस्ट्री लेड सर्टिफिकेशन, ताकि डोमेन वाइज अगर मैं मार्केटिंग और ऑपरेशन पढ़ रहा हूँ तो मार्केटिंग में KPMG और ऑपरेशन में मुझे EY, दोनों से मैं ट्रेन ले लिया, प्लेसमेंट प्रिपेयर्डनेस का सेशन अटेंड कर लिया, देन आई विल सेट इन द फाइनल प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज द 5 स्टेजेस ऑफ द कंप्लीट जर्नी। ओके सर, जब भी हम बात करते हैं किसी भी कैंपस में प्लेसमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बहुत जिक्र आता है। ये जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं खास तौर पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर बहुत महंगी पढ़ाई हो चुकी है, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके का रिटर्न मिलेगा। तो सर 2025 का सिनेरियो कैसा रहा? और सर एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में डर होता है कि यार हम अगर हम मार्केटिंग लेंगे तो कहीं हमें सेल्स की कंपनी ना मिले, या फिर हम फाइनेंस ले रहे हैं तो हमें मार्केटिंग कंपनीज ना मिले, तो ये भी बहुत होता है। तो किस तरीके से IMS काम करता है और 2025 का सिनेरियो क्या रहा है जॉब्स की बात कर रहे हैं? राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, और इवन बहुत सारे 90% पेरेंट्स और स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ 2025 का। 2025 में वरुण वी हैव गॉट 100% प्लेसमेंट विथ 32% मल्टीपल जॉब ऑफर्स। हाईएस्ट हमारा जो CTC गया था 43 LPA गया था। ओके, जो मीडियन CTC गया था वो 9,25,000 गया हुआ था। ओके, अगर मैं 43 कहाँ गया सर आपका? ये आपका गया था साउथ इंडियन बैंक में। ओके, या ओके। सो उसके बाद आता हूँ SIP पे। SIP हमारा 253% था। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 से 3 समर इंटर्नशिप ऑफर्स था। उसमें 80% हमारा पेड समर इंटर्नशिप था। तो ये सिनेरियो था हमारा 2023 का। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, जैसे मैं डोमेन वाइज अगर मैं बात करूँ, सो डोमेन वाइज जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस में वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। नंबर 1 इज NBFCs। NBFCs में हम किसको देते हैं? ऑल वीक फोर्स आर देयर। PwC भी यहाँ पे आती है, EY इज ऑल्सो ऑन बोर्डेड, Deloitte इज ऑल्सो ऑन बोर्डेड, एंड KPMG ऑल्सो ऑन बोर्डेड। सिमिलरली कई सारे और भी कंपनीज हैं, जैसे Ameriprise इज ऑल्सो देयर, है ना, सेंट्रिसिटी इज ऑल्सो देयर, है ना। तो ये तो हो गया NBFCs। सिमिलरली अगर बैंक्स का मैं बात करूं, अब NBFCs जो प्रोफाइल देंगे आपको, टैक्स कंसल्टेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी प्रोफाइल, एडवाइजरी प्रोफाइल, रिस्क मैनेजर का प्रोफाइल मिलता है। सेकंड में अगर फिनांस में यू हैव गॉट अनदर ऑप्शन, दैट इज बैंक्स। ओके, जैसे मैंने अभी बोला कि साउथ इंडियन बैंक्स इज देयर, फेडरल बैंक इज देयर, इंडसइंड बैंक इज देयर, बंधन बैंक इज देयर, ANZ इज ऑल्सो देयर। सो दीज आर द मल्टीपल बैंक्स जो हमें प्रोफाइल देते हैं, बैंक PO प्रोफाइल ग्रेड 1 ऑफिसर का, बैंक PU प्रोफाइल। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिनांस में। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर मार्केटिंग, सो मार्केटिंग में वी हैव गॉट सो मेनी कंपनीज, जैसे लीडिंग FMCGs है, जैसे कि आपका डाबर इज देयर, ITC इज देयर, अमूल इज देयर, मॉन्डलेज इंटरनेशनल इज देयर, रेकिट बेंकाइजर इज ऑल्सो देयर, ITC इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द 3 जाइंट पेंट्स कंपनी आर देयर, जैसे बर्जर पेंट्स हैं, आपका एशियन पेंट्स हैं, इंडिगो पेंट्स हैं। तीनों का जो लीडिंग टायर्स कंपनीज हमारे रेगुलर रिक्रूटर्स हैं। MRF टायर रेगुलर रिक्रूटर है, JK टायर रेगुलर रिक्रूटर है, CEAT टायर है। दोनों टेलीकॉम जायंट्स भी हमारे साथ हैं, जैसे आपका एयरटेल और वोडाफोन, एंड दोनों आपका डायरी जायंट्स भी हमारे साथ हैं, अमूल और मदर डेयरी। सो ये बहुत ही, अगर आप मार्केटिंग है, सो देयर आर न्यूमरस कंपनीज। नाउ टॉक अबाउट HR में वी आर हैविंग एक्सक्लूसिवली, वी आर हैविंग टाई अप विथ एरिक्सन, we are tie up with People Square, we are tie up with GIST, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। Then we have got tie up with One Lattice, so these are the leading HR related company. Operations में number of companies are there. अगर आप supply chain management पढ़ना चाहता है बच्चा, so उसमें RMX है, DHL है, महिंद्रा लॉजिस्टिक है, कॉर्डेलिया क्रूज है, then Interocean Logistics is there, Aqueduct Logistics है, Ship Rocket is there। तो नेम इज अनलिमिटेड। तो स्टूडेंट्स को सारे रेंज के स्टार्टिंग फ्रॉम 7,50,000 8 लाख से लेके आपको 43 लाख तक सारे पूल मिलेंगे। फाइनली इन बिजनेस एनालिटिक्स का अगर बात करूं, वी आर हैविंग अगेन One Lattice से प्रोफाइल मिलता है, विप्रो से मिलता है, HCL इज कमिंग, टेक महिंद्रा इज कमिंग,
and people's query is also coming in business analytics, है ना, Bayleaf is also coming in business analytics, Protiviti give us the profile in business analytics. So Varun, it is completely depend upon the students कि कौन सा specialization लेना है, and we have got the perfect company for the students. बस स्पेशलाइजेशन लेना है, बाकी सब टेंशन कैंपस के पास है और सारे ऑफर्स बच्चों को मिलने वाले हैं। बिल्कुल। सर आरओआई को लेके मैंने एक क्वेश्चन लिया था पहले, तो आरओआई को कैसे बताना चाहेंगे, किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चा देखेगा आईएमएस गाजियाबाद कैंपस में? ओके, सी वरुण, अगर मैं आरओआई का बात करूं तो नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, पूरा नॉर्थ इंडिया में मैं ये बोल सकता हूं कि आईएमएस गाजियाबाद का जो आरओआई है वो अनमैच्ड विथ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर वे फीस को पहले ले लेते हैं, फीस है 9,50,000 2 साल में। अब मीडियम सीटीसी का मैं बात करूं, दैट इज 9,25,000। इसका मतलब 2 साल में जो मैं बच्चे से ले रहा हूं, 1 साल में एज ए सैलरी उसको मैं वापस दे रहा हूं। और मुझे नहीं लगता, देयर आर मल्टीपल गुड कॉलेजेस, गुड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे देखता हूँ फीस के साथ में अगर उनका जो मीडियम सीटीसी कंपेयर करता हूँ तो मैं अपने आप को दी बेस्ट और सबसे बेहतर पाता हूँ। सो इसीलिए भी एक बात करूँ कि अनमैच्ड आरओआई इज देयर एट आईएमएस गाजियाबाद फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो सर जो भी हमारे बच्चे आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, कैंपस देख के भी बात करना चाहते हैं, वो वेलकम है आने बिल्कुल ऑल द स्टूडेंट्स, अनलेस एंड अंटिल द स्टूडेंट्स विल विजिट, हाउ डू दे नो अबाउट आईएमएस गाजियाबाद। बिल्कुल भी मेरा ये प्रमोशनल नहीं था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में अटैच किया कि आप भी आके सर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जब आपका सिलेक्शन होता है पूरे रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सर तीसरा सेगमेंट हम ले रहे हैं स्टूडेंट पूछता है, और स्टूडेंट बहुत कुछ पूछता है। आजकल के बच्चे इतना रिसर्च करते हैं कि जिसके कारण उनके मन में इतने सवाल होते हैं, तो हम तो परेशान होते ही हैं, इसलिए हम आए हैं आज आपके पास, आपसे भी हम कई सवाल लेने वाले हैं। सर पहला सवाल तो यही है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेकर, और आप एक्सपर्ट हैं, 22 साल प्लस का एक्सपीरियंस है आपका। सर एमबीए और पीजीडीएम में आप क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे दोनों कोर्सेज में, और बच्चों किस तरीके से 2026 में अपने कोर्स का चुनाव करें? पहले तो मेरे पास भी जो पिछले 18 साल में मैं एजुकेशन में हूँ और जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये एमबीए और पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है। और अच्छा हुआ कि आपने पूछा, मैं रिपीट करना चाहूँगा कुछ चीज़ें, और एटलीस्ट शिक्षा नर्ड के माध्यम से कई स्टूडेंट्स जो मेरे से बिना मिले भी उसका एप्रोप्रिएट आंसर दे पाएंगे। तो इसमें 2 कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट मैं समझाता हूँ, एमबीए जो है इट इज़ अप्रूव्ड बाय एनी ऑफ द स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जबकि पीजीडीएम एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है जो कि एआईसीटी से अप्रूव्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो करिकुलम ऑफ पीजीडीएम इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड। कल के डेट में अमूल, डाबर, डेलॉयट को क्या चाहिए, द curriculum has been prepared on that way. So the teaching methodology, pedagogy and the curriculum has been designed as per the need of the industry. ये होता है PGDM में, जबकि MBA में it is traditional होता है. You cannot change it actually. तीसरा होता है deliverables and the offerings. PGDM में कई सारी चीज़ें बच्चों को मिलता है, जैसे एडिशनल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चीज़ें मिलेंगी आपको, एडिशनली आपको मैनेजिंग चेंज इनोवेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लीडरशिप मिल जाएगी, एडिशनल सर्टिफिकेशन आ जाएगा, जैसे IIM इमर्शन आपको IIMs भेजा जाएगा, इंटरनेशनल इमर्शंस मिल जाएगा आपको, मल्टीपल वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम मिल जाएगा, वैल्यू एडेड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मिल जाएगा, जो कि MBA में थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। ठीक है, और वही रीज़न है जो कि चौथा चीज़ है, बिकॉज ऑफ द एडिशनल डिलीवरेबल्स गिवन टू द पीजीडीएम स्टूडेंट्स, इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, एमबीए का थोड़ा सा कम रहता है। लास्ट में अगर इवन प्लेसमेंट तौर पे भी अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो डेलॉयट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर डेलॉयट पीजीडीएम इंस्टीट्यूट में जाएगा तो मे बी 8 लाख 8.5 लाख उनका स्टार्टिंग सैलरी होगा, और रिस्क मैनेजर टैक्स कंसल्टेंट का स्टार्टिंग प्रोफाइल भी दिया जाएगा। जबकि अगर डेलॉयट किसी एमबीए इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वो लेवल जॉब लेवल होगा, वो एंट्री लेवल जॉब होगा, और जो पैकेज होगा दैट वुड नॉट मोर देन 4 लाख और 4,50,000 रुपीज। क्योंकि सर ट्रेनिंग वाला पार्ट तो आपने ही संभाल लिया। एग्जैक्टली। ओके, अब आ जाते हैं, ये पहलू नंबर 1 है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट 1। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट 2। नाउ सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, वरुण, इज इट इज नॉट मीन्स दैट ऑल द पीजीडीएम कॉलेज आर सुपीरियर, and it is not meant that all the MBA college are underperform. उसका 2 एग्जाम्पल दूंगा। नंबर 1, XLRI। XLRI आपको PGDM का प्रोग्राम देता है, बट एक्सेप्शनल कॉलेज, एवरीवन ड्रीमिंग अबाउट गेट इनटू XLRI। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं FMS। FMS गिव्स यू MBA डिग्री, ट्रू, और उसको भी लेने के लिए स्टूडेंट्स ड्रीमिंग अबाउट गेटिंग इनटू FMS। आप FMS में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इवन IIM अहमदाबाद छोड़ देते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि
दोनों जो मैं कॉन्टेक्स्ट बोला आपको, दोनों को आपको कंसिडर करना है एंड यू नीड टू चूज बिटवीन द कैंपस, यू नीड टू चूज बिटवीन द कॉलेजेस, और आपको डिसाइड करना है कि पीजीडीएम अगर कर रहे हैं तो किस इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम आपको करना है, और अगर एमबीए करना है तो किस जगह से करना है। सर जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बहुत रिसर्च भी करते हैं। Okay. तो आईएमएस गाजियाबाद के पास सर क्या क्या अप्रूवल्स, एक्रीडिटेशन रहेंगे और किस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी 2026 में? ओके, सो वरुण, मैं बोलना चाहूँगा, यू नेम एनी एक्रेडिटेशन एंड आईएमएस गाजियाबाद इज हैविंग दैट एक्रेडिटेशन। एक तो 37 ईयर्स हो गया, तो 37 में वी हैव अर्न ऑल द इंपॉर्टेंट एक्रेडिटेशंस। जैसे मैं शुरू करूँगा AIU NBA। AIU NBA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका ये रीज़न है कि अगर AIU NBA है सो यू आर स्ट्रेट अवे एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द सीनियर गवर्नमेंट जॉब्स। अगर AIU NBA है सो योर मास्टर योर डिग्री इज कंप्लीटली मास्टर डिग्री, इट्स नॉट ए डिप्लोमा एनी मोर। राइट। अगेन अगर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस का बात करूं, सो वी आर हैविंग AACSB, जो कि यू माइट नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ AACSB, दैट इज अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस, 7 ईयर्स का एक बार प्रोसेस होता है। सो वी आर हैविंग AACSB, वी आर हैविंग ASIC UK, एंड ये दो इंटरनेशनल, कई बार बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस का बेनिफिट स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? आपके इंस्टीट्यूट AACSB मिला, ASIC, हमें क्या बेनिफिट मिलता है? तो मैं आपके माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहूँगा वरुण कि इंडिया के अलावा बच्चे और 3 अलग अलग कंट्रीज में हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब्स के लिए सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाते हैं बिकॉज ऑफ ASIC एंड AACSB, nice. जो दोनों इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हमारे पास है, और वो कंट्रीज हैं यूरोप में, US में, UK में। So because of these 2 international accreditation, all the students are qualified to get into US, UK and Europe market apart from India. That is the beauty of all these accreditations. सर एक्रीडिटेशन आपने बता दिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्रीडिटेशन है आपके पास। सर स्कॉलरशिप स्कीम क्या रहेंगी 2026 के लिए? काफ़ी बच्चों ने सवाल पूछा है। राइट। सो वरुण, मैं बताना चाहूँगा स्कॉलरशिप जैसे कैट और जैट है। कैट जैट में अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो 75,000 है। कैट जैट में अगर 80 से 90 है तो 50,000 का स्कॉलरशिप है, और अगर 70 to 80 है तो 25,000 का स्कॉलरशिप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर टू इनकरेज द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वी हैव एक सेगमेंट हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी रखे हैं, ताकि अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आते हैं तो उनको 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और एक डिफेंस का हमारा है, डिफेंस में हमारा अगर कोई भी पेरेंट्स डिफेंस में हैं अभी, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो 25,000 का स्कॉलरशिप उसमें मिलता है। सो डेफिनेटली अगर बच्चा स्कॉलर है सो डेफिनेटली हमारे पास स्कॉलरशिप पॉलिसीज भी। तो सर एक बार फीस भी बता दीजिए क्या रहने वाली है? फीस 9,50,000 रुपीज़ रहने वाली हैं 2 साल के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर का फीस है 5 लाख रुपीज़। अगेन आप 5 लाख रुपए को 4 बार में आपको देना है, और सेकेंड ईयर का जो फीस है 4.5 लाख रुपया, अगेन उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे करना है 1,50,000 इन ईच इंस्टॉलमेंट। ओके सर, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे पास कैंपस में, और हॉस्टल फैसिलिटी क्या कैंपस के पास रहने वाली है? राइट। सो वरुण, हमारा जो स्टूडेंट्स हैं टोटल पैन इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं IIMS गाजियाबाद में। अगर मैं लास्ट ईयर का बात करूं तो लास्ट ईयर IIMS गाजियाबाद में 21 स्टेट से बच्चे थे। ओके 21 स्टेट से स्टूडेंट्स थे, और हॉस्टल जो हमारा है वो QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है, जिसका मतलब ये है उनको वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, और थोड़ा सा करूँ तो कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री ग्रीन कैंपस है, योगा मेडिटेशन कैंप्स हैं, सेपरेट जिम्स हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ ट्रेनर, देन हाई डेफिनेशन HDTV लगा है, उनका जो मैथ्स में वो कॉमन है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स है। देन आपका ह्यूज स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहाँ पे आप क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, ये सारे आप खेल सकते हैं। उसके बाद वी हैव गॉट ए सेंट्रल लाइब्रेरी इन द हॉस्टल, जहाँ पे दैट इज ओपन टिल 10 o'clock इन द इवनिंग। उसके बाद हर स्टूडेंट्स को हम 2 लाख का एक मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस भी रहेगा इसमें रहेगा वरुण, और दैट इज इंक्लूडेड इन द फीस इटसेल्फ। तो अगर 2 साल तक खुदा ना खास्ता अगर स्टूडेंट्स को कहीं कोई ट्रीटमेंट होता है, सो वी हैव गॉट टाई अप विद ऑल द लीडिंग हेल्थ केयर्स लाइक द फोर्टिस, अपोलो, मेदांता मेडिसिटी, ऑल द लीडिंग हॉस्पिटल्स, द ग्रुप ऑफ मेट्रो हॉस्पिटल, है ना। तो ये एक बेनिफिट उनको मिलता है। तो 2 साल तक सारे पेरेंट्स को भी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिलीशियस फूड है, दिन में 4 बार वो फूड है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग स्नैक्स है, और डिनर भी है। तो सर फीस क्या रहने वाली है हॉस्टल की? हॉस्टल की फीस है 1,50,000 इज द हॉस्टल फीस। 1.5 लाख फीस रहने वाली 1.5 लाख फीस है 1 साल का। 2 साल का आपका जो फीस आएगा वो 3 लाख रुपए का। तो मोटा मोटा सर 12-12.5 लाख में कंप्लीट, 12.5 लाख रुपए में आपका कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस आपका आ जाएगा। सर लास्टली हम आपसे मिलने आए हैं, आपने हमें इनवाइट किया और आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
सर स्पिरिचुअल कोच भी हैं, तो सर इन बच्चों के लिए जो 2026 में हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या गोल्डन एडवाइस रहेगी? ओके, सो वरुण, मैं हमेशा हर बच्चों को एडवाइस देता हूँ और आपके माध्यम से सब बच्चों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 और वर्स 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। The meaning of this particular श्लोक is always focus on your goal, your objective, your work, your job, your implementation part, rather than get attached to the fruits of action or the outcome of the action. इसका मतलब वरुण ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि आपको you have the right of for the action, बट यू डोंट हैव द राइट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, या उसमें से क्या आपको फल मिलेगा। एंड मैंने देखा हूँ 99% स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन होता है सर प्लेसमेंट क्या है। ट्रू। तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लेसमेंट अगर 43 LPA का कंपनी आया हुआ है, बट क्या आप उसके लिए अपने आप को तैयार किए हैं? क्या आप वो 43 LPA पैकेज लेने के लिए सक्षम हैं या रेडी हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका आउटकम के बारे में पूछता है। और यही श्लोक को अगर मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं रिलेट करूं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, रादर देन आस्किंग अबाउट द रिजल्ट, क्या आउटकम क्या है, तो स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा वैल्यू एडिशन कैसा होगा, मैं कितना इंडस्ट्री रेडी होऊंगा। उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए लर्निंग रिसोर्सेज के ऊपर। डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी मेंबर्स कौन है, डिपार्टमेंट हैज़ बीन हेडेड बाय द IIMs और यो IITs के जो लीडर्स हैं वो हैं या नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे क्या मिल रहा है, लर्निंग रिसोर्सेज कितना डायनेमिक है, मुझे कितना केस स्टडीज़ मिल रहा है। अगर यहाँ पे हमारा 18,000 प्लस 20 स्मार्ट केस स्टडीज़ हैं, दैट इज़ रियल लाइफ। आप ये जो बॉम्बे में ताज ब्लास्ट हुआ था, वो एक प्रीमियम केस स्टडीज़ है। आपको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉलेजेस स्कूल्स हैं जो उसको प्रोक्योर किए हैं बाय पेइंग हैप्टी अमाउंट, और वो केस स्टडीज़ है। तो सिमिलरली 18,000 प्लस प्रीमियम केस स्टडीज़ 20 स्मार्ट प्लस का हमारे पास है, जो कि रियल लाइफ के ऊपर इवेंट है, जो कि दैट इज़ बीन मेड बाय वेरियस मैट्रिसेस, वेरियस ग्राफ्स, जो कि बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को लुक आफ्टर करना है, कंसिडरेशन में लेना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एंड फाइनली द स्टूडेंट्स नीड टू चूज़ द राइट कॉलेज। और चूज़ करने के बाद उनको एक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और एक्शन अगर उन्होंने अच्छा किया है सो डेफिनेटली रिजल्ट का उनको चिंता नहीं करना है। सो इनके यही मेरा सबसे सजेशन होगा कि आपको अपना एक्शन पे कंट्रोल है, एक्शन पे ध्यान रखना है, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगा अगर आप परफेक्टली यू वुड बी ए इंडस्ट्री रेडी पर्सन। तो आज हम थे IIMS गाजियाबाद की टीम के साथ, हमने आपको दी पूरी जानकारी इनके PGDM प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं ये जानकारी आपको 2026 में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है, क्वेरी है, शंका है, या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी इस साल, और हम ये भी आशा करते हैं कि आपका आने वाला 2026 का सफर बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, जिसमें आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।